नमस्कार। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हम कौन हैं और हम जो कुछ भी करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं? चलिए, आज हम मानव शास्त्र की दुनिया में एक गोता लगाते हैं, एक ऐसा फील्ड जो इन्हीं बड़े-बड़े सवालों के जवाब देने का वादा करता है। देखिए, ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हजारों सालों से हमें सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। और आज हम उसी क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं जो इन गहराइयों में उतरकर जवाब खोजने की कोशिश करता है। तो आखिर ये मानव शास्त्र क्या है? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो ये समय और स्थान में इंसान का अध्ययन है। अब समय का मतलब है हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी, मतलब लाखों साल का हमारा लंबा सफर। और स्थान का मतलब है कि आज हम दुनिया भर में कितने अलग अलग तरीकों से जी रहे हैं, हमारी जो ये विविधता है वो। और जब हम इसके दायरे की बात करते हैं ना, तो वो सचमुच बहुत बड़ा है। मानव शास्त्र हमारे अतीत, वर्तमान और यहां तक कि भविष्य, मतलब पूरी की पूरी इंसानियत को कवर करता है। सच कहूं तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम अपनी जैविक कहानी से शुरू करेंगे, फिर अपनी सांस्कृतिक कहानी पर आएंगे, अतीत के सुरागों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी के पहले हिस्से से, हमारी जैविक कहानी। ये वो साइंस है जो बताती है कि हम शारीरिक रूप से कैसे इवॉल्व हुए। तो ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आखिर देखती क्या है? असल में ये हमारे सबसे पुराने पूर्वजों से लेकर हमारे आज के जेनेटिक्स तक सब कुछ एक्सप्लोर करती है। ये समझने की कोशिश करती है कि हम कैसे विकसित हुए, हम कैसे बड़े होते हैं, और बंदरों और एप्स जैसे हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे हमारा क्या कनेक्शन है। पता है, ये फील्ड खुद भी कैसे इवॉल्व हुआ, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये 18वीं सदी में नस्ल के क्लासिफिकेशन पर एक विवादास्पद फोकस के साथ शुरू हुआ था, लेकिन फिर डार्विन ने आकर सब कुछ बदल दिया। जेनेटिक्स के आने और वर्ल्ड वॉर II के बाद नस्ल की पुरानी नुकसानदेह धारणाओं को वैज्ञानिक तौर पर खारिज कर दिया गया। और फिर आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, यूनेस्को का वो ऐतिहासिक बयान। इसने वैज्ञानिक रूप से पुरानी नस्लीय थ्योरीज को गलत साबित कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि हम सब एक ही मानव प्रजाति हैं। और एंथ्रोपोलॉजी ने इन नुकसानदेह विचारों को चुनौती देने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। तो हमने अपनी बायोलॉजिकल कहानी तो देख ली, अब बारी है हमारी सांस्कृतिक कहानी की, जो कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का डोमेन है। इसे आप समाज का सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, वो सिस्टम और मान्यताएं जो हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। तो सवाल ये है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये सब पता कैसे लगाते हैं? वे एक बहुत ही खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ दूर से देखना नहीं है। इसका मतलब है किसी समुदाय में रहना, उनकी भाषा सीखना और उनकी जिंदगी में पूरी तरह से डूब जाना, ताकि अंदर से एक गहरी, सच्ची समझ मिल सके। हाँ, अक्सर लोग एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पारंपरिक रूप से एंथ्रोपोलॉजी छोटे पैमाने के समाजों पर फोकस करती थी, जिसमें वो पूरी तरह से डूबकर फील्ड वर्क करते थे। वहीं दूसरी ओर सोशियोलॉजी अक्सर बड़े जटिल समाजों को स्टडी करती है और क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यूज जैसे तरीकों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने अतीत के राज कैसे खोलते हैं, उन चीजों के जरिए जो पीछे छूट गईं और भाषा के जरिए। तो हम अपने हजारों साल पुराने अतीत के बारे में जानते कैसे हैं? इसके दो मेन तरीके हैं। एक है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, जो फिजिकल सुरागों को देखती है, जैसे औजार, इमारतें और पीछे छोड़ी गई हर चीज। और दूसरा है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, जो बिना लिखी हुई भाषाओं को स्टडी करती है, जो हमें इतिहास और संस्कृति के बारे में हैरान करने वाली बातें बता सकती हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? असल दुनिया में एंथ्रोपोलॉजी की क्या अहमियत है, क्यों ये मायने रखती है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका होलिस्टिक नजरिया। मतलब ये हमें किसी एक पहलू को नहीं, बल्कि इंसान होने के पूरे अनुभव को देखने का मौका देती है। हमारी बायोलॉजी, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को एक साथ जोड़कर। और इसके जो योगदान है वो वाकई बहुत जबरदस्त है। ये तथाकथित पिछड़े समाजों के बारे में नुकसानदेह मिथकों को तोड़ती है। ये हमें हमारे अपने सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को पहचानने में मदद करती है। ये साइंटिफिकली साबित करता है कि शुद्ध नस्ल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि हमारा ज्यादातर व्यवहार सीखा हुआ है, विरासत में मिला हुआ नहीं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, मानवता का विज्ञान हमें हमारे भविष्य के बारे में क्या सिखा सकता है?
एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बटी हुई महसूस होती है, शायद हमारे साझा अतीत और हमारी इस अविश्वसनीय विविधता को समझना ही हमें एक साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है।